अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई ऐसे जानदार मौजूद हैं जो दुनिया के कुदरती कवानीन को फॉलो नहीं करते। इस अजाइब खाना आलम में कुछ मखलूकात ऐसी भी हैं जिनकी जिंदगी और मौत के बारे में आगाही होने के बाद आज की सदी का इंसान भी सर पकड़कर बैठ जाता है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस बात से आशना हो कि दुनिया में कुछ मखलूकात ऐसी भी हैं जो अपने सर तक कट जाने के बाद ना सिर्फ जिंदा रह सकती हैं बल्कि अपनी हिफाजत भी कर सकती हैं। दोस्तों, हमारी जमीन पर बेशुमार ऐसे जानदार मौजूद हैं जो कुछ तो मामूली और कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। ये जानदार मौत के बाद जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। अगर इनके जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए तो वो हिस्सा हरकत करता रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानदारों के बारे में बताएंगे जो बज़ाहिर तो मर जाते हैं लेकिन फितरतन जिंदा रहते हैं। टर्टल्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी कछुए की गर्दन कट जाए तो वो अपनी कटी हुई गर्दन के साथ 2 दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि कछुए के हार्ट में पेस मेकर सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अपना काम करना बंद नहीं करता, चाहे उसे ब्रेन से सिग्नल आना ही क्यों ना बंद हो जाए। और उसके हार्ट में फ्यूल सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि हार्ट को तब तक जिंदा रखते हैं जब तक कि आखिरी फ्यूल सेल भी खत्म ना हो जाए। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक मगरमच्छ कछुए पर अटैक करके उसका सर खा लेता है और कछुए का पैर भी कट चुका है और इसके 2 घंटे के बाद भी कछुआ मरा नहीं है। चिकन्स। दोस्तों, आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई मुर्गा अपना सर कटने के बाद भी जिंदा रह सकता है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। एक मुर्गा जिसका नाम माइक था, उसकी खासियत ये थी कि वो 18 महीने तक बिना सर के जिंदा रहा, क्योंकि चिकन्स का दिमाग उसके सर में नहीं बल्कि गर्दन और सर के दरमियान होता है और इसीलिए अगर मुर्गे के ऊपर के हिस्से को अलग कर भी दिया जाए तब भी वो अपने रोजमर्रा के काम मसलन चलना फिरना दौड़ना और लिक्विड चीजें खा पी सकता है। माइक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके सर को तो धोखे से काट दिया गया लेकिन फिर भी वो 18 महीने तक जिंदा रहा। सैलामेंडर। दोस्तों, ये एक ऐसा जानदार है कि अगर आप इसके जिस्म का कोई हिस्सा काट भी दें तो वो हिस्सा वापस निकल आता है और बिल्कुल पहले की तरह काम भी करने लगता है और कुछ अरसे के बाद वो हिस्सा पहले कटे हुए हिस्से की निस्बत ज्यादा बेहतर काम करने लगता है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि सैलामेंडर में एक खास किस्म का प्रोटीन होता है। अगर सैलामेंडर का कोई भी हिस्सा कट जाए तो ये प्रोटीन वापस उन सेल्स को बनाना शुरू कर देती है और इसी तरह से वो हिस्सा दोबारा पैदा हो जाता है। फ्लाइज। दोस्तों, मक्खियाँ भी बिल्कुल उन्हीं जानदारों की तरह हैं जिनका अगर कोई हिस्सा जिस्म से अलग हो जाए तो वो फिर भी जिंदा रहती हैं। चाहे आप उनके पर तोड़ दें, चाहे उनका सर उनके जिस्म से अलग कर दें, ये फिर भी जिंदा रहती हैं। दोस्तों, एक मक्खी अपने सर के बगैर कई दिनों तक जिंदा रह सकती है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। स्नैक्स। दोस्तों, सांपों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिन्हें रेटल स्नैक्स कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इनका सर काट कर इनके जिस्म से अलग भी कर देंगे तब भी ये आपको काट सकता है। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि सांप के पिछले हिस्से में जहर होता है, जैसे अगर उसके सर से अलग कर दें तो वो काट नहीं पाएगा और अगर वो काटेगा भी तो उसमें जहर कम होगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांप के कटे हुए मुंह में भी उतना ही जहर होता है जितना जहर उसके जिंदा होने पर होता है और ऐसा भी नहीं है कि रेटल स्नैक्स में ऐसा ही होता है। और भी बहुत से जहरीले सांप ऐसे होते हैं जिनका सर अगर जिस्म से अलग कर दें तब भी वो किसी भी इंसान को काट सकते हैं। कॉकरोच। दोस्तों, कॉकरोच के बारे में मशहूर है कि अगर एटमी जंग हो तो ये उसकी तबाहकारी से भी बच जाएंगे। दोस्तों, कॉकरोच कटे सर के साथ कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं और इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि इंसान का खून बहुत ही तेज रफ्तार और प्रेशर के साथ जिस्म में बहता है और इसीलिए जब इंसान का सर कटता है तो बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो फौरन हलाक हो जाता है। लेकिन कॉकरोच के साथ ऐसा मामला नहीं है। कॉकरोच के जिस्म में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसकी वजह से उसके जिस्म में ब्लड प्रेशर ना होने के बराबर होता है। लिहाजा अगर उनका सर कट भी जाए तो खून जमने की वजह से कुदरती तौर पर जख्म फौरन बंद हो जाता है। और दूसरी वजह यह है कि इंसानी जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा उसका सर होता है। सांस लेना और खाना पीना सर के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल होता है। तो कॉकरोच को तो सांस लेने के लिए सर की जरूरत होती ही नहीं, इसलिए क्योंकि वो ये अमल अपने जिस्म पर मौजूद सुराखों से करता है जिन्हें स्पाइरकल्स कहते हैं। लिहाजा सर के बगैर कॉकरोच ना तो भूख से मरते हैं और इसीलिए उन्हें हफ्तों लग जाते हैं। बीज। दोस्तों, अगर कहीं भी आपको एक मरी हुई शहद की मक्खी दिखाई दे तो उसे पकड़ने की गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक मरी हुई शहद की मक्खी कई घंटों के बाद भी आपको काट सकती है। दोस्तों, अगर हम मरे हुए कीड़ों से नहीं डरते तो भी ये शहद की मक्खियाँ अलग होती हैं और इसकी वजह यह है कि इनकी जो विनोम डिलीवरी है उसका सिस्टम इनके मरने के बाद भी एक्टिव रहता है और इसका शहद की मक्खी के दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं है और इसीलिए जब आप किसी मरी हुई शहद की मक्खी को पकड़ते हैं तो उसका विनोम डिलीवरी सिस्टम को लगता है कि मुझे इससे कोई खतरा है और ये अपना काम शहद की मक्खी के मरने के बाद
बाद भी जारी रखता है। ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है जिसे चाइना और जापान जैसे मुल्कों में खाया भी जाता है, लेकिन दोस्तों ऑक्टोपस के 8 बाजू उसके मर जाने के बाद भी कई घंटों तक जिंदा रहते हैं और ये इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं कि इन्हें टच करने के बाद भी ये मूव करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्टोपस का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दिमाग में नहीं बल्कि उसके हाथों में होता है और ये इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं कि अगर एक बार एक आदमी जब ऑक्टोपस को खा रहा था तो खाते खाते ये उसके गले में अटक गया और उसने हरकत करना शुरू कर दी। फ्रॉग्स। दोस्तों क्या आपने कभी देखा है कि अगर एक मरे हुए मेंढक को पानी में डाल दिया जाए और वो हरकत करना शुरू कर दे? दोस्तों कुछ ऐसा ही इस वीडियो में हुआ है जिसमें मरे हुए मेंढक पर नमक डालने से वो हिलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मेंढक एक ऐसा जानवर है जिसके जिस्म से अगर आप उसका दिमाग भी निकाल लें तब भी आपको उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा और वो तब भी वैसे ही काम करेगा जैसा दिमाग होने पर करता था। इसलिए अगर आप उन्हें उल्टा भी कर दें तब भी ये सीधे हो जाएंगे और यही वजह है कि मरने के बाद भी कई घंटों तक इनकी बॉडी में जान रहती है। फ्लैटवॉर्म। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि अगर केचुए को दरमियान से काट दिया जाए तो वो थोड़ी देर के बाद 2 केचुए बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि फ्लैटवॉर्म्स के साथ ऐसा ही होता है। ये ऐसे जानदार होते हैं जिनके बच्चे इनके पेट से नहीं बल्कि इनके कटे हुए जिस्म से पैदा होते हैं। ये एक ऐसा जानदार होता है जिसके जिस्म के आप जितने चाहे टुकड़े कर दें इनका हर टुकड़ा एक नया जानदार बन जाता है और इसीलिए दोस्तों इस जानदार को आप कभी भी काट के नहीं मार सकते क्योंकि जितना ज्यादा आप इन्हें काटते जाएंगे ये उतने ही बढ़ते जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।